Hello everyone, welcome to my channel Amresh CMS World. This is Amresh Kumar Sharma. Today I am going to teach you some important formulas in algebra. आप सभी जानते हैं कि अलजेब्रा का फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप अलजेब्रा का संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अलजेब्रा से संबंधित प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं तो उस समय अलजेब्रा के फॉर्मूला का बहुत महत्व होता है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि किसी यज्ञ को कराने के लिए गौमूत्र और मैथ्स बनाने के लिए सूत्र बहुत महत्व होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सूत्र के बारे में। आपको केवल देखना ही नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि इसे बेसिक से लेकर के एक अच्छे तरीके से समझना भी है कि आखिर ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। तो आखिर होता कैसे है, ना कि रटना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं, और फिर इसमें आप लोग को प्रूव करना भी बताते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला बनता कैसे है। लेकिन आप लोग को बिल्कुल रटना नहीं है, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान कभी टिकता नहीं है। इसीलिए आप लोग को रटना नहीं है, केवल मेरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और आपको जिंदगी में फिर कभी अलजेब्रा से संबंधित कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। तो आइए एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको प्रूव करना सिखाता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसी का दूसरा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तीसरा नंबर फॉर्मूला देखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बेसिक हम लोग जब गुणनखंडन करते हैं तो उस समय इसका यूज करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। आइए आगे देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या आप इसी को बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हम लोग आगे देखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। आगे ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आगे ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? हम लोग तो यहाँ तक स्क्वायर देखे, अब इसके बाद हम लोग क्यूब के बारे में देखेंगे कि आखिर इसका क्यूब क्या होता है। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या आप इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर इन प्लस 3ab स्क्वायर। आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर में a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या आप इसी को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू अगर बात करें तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका यूज हम लोग गुणनखंडन में करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं किसी भी प्रश्न का। और एक ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। आगे देखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इंटू इक्वल टू क्या होता है? तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। आगे देखेंगे, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा?
तो हमेशा 3abc होता है। आगे देखिए a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। आगे a के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अगर दिया रहे तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। एक होता है ए के पावर 5 माइनस बी के पावर 5 इक्वल टू ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सभी फॉर्मूला जो है हमारे बीजगणितीय फॉर्मूला है। अब हम लोग जानेंगे इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, फिर आप लोगों को मैं प्रूफ करना सिखाता हूँ। तो आइए अब देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। आखिर जानते हैं कि इसको प्रूफ करके कैसे साबित किया जाएगा कि इतना बराबर इतना होता ही है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं एक से एक टॉपिक लेकर के आऊंगा और आपका बेसिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक के सभी चीज़ों को मजबूत करूंगा, ठीक ना। तो आइए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए x मल्टीप्लाई x इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब बेस समान हो तो पावर आपस में क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो यहाँ ये बेस कहलाता है और यह पावर कहलाता है। जब बेस समान है तो पावर आपस में जुट जाता है, यानी x के पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनता है ना। आगे देखिए अगर x के पावर 2 मल्टीप्लाई x के पावर 3 दे दे तो दोनों का बेस समान है तो पावर आपस में जुटेगा, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा, x के पावर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अभी मैंने बताया कि x स्क्वायर कब लिखते हैं, x स्क्वायर बराबर हम लोग x मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, जैसे a प्लस बी और इंटू a प्लस बी। और आगे क्या करेंगे, एक बार इस a से इसमें, फिर इसी a से एक बार b में, फिर आगे हम एक बार क्या करेंगे, इस b से इसमें और फिर इसी b से b में कराएंगे मल्टीप्लाई, और फिर हम लोग देखेंगे आगे। तो a में a से कराएंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर होगा, फिर a से b में करेंगे तो ab होगा, फिर b से a में करेंगे तो ab लिखिए या ba लिखिए, बात एक ही होता है। b में जब b से हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ b स्क्वायर होगा। अब देखिए a स्क्वायर और इन एक ab को और एक ab को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 2ab और यहाँ पे प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्या करेंगे, a से a में गुना कराएंगे, फिर इसी a से b में गुना कराएंगे, फिर b से a में गुना कराएंगे और इसी b से b में गुना कराएंगे। तो a में a से गुना कराए तो कितना हुआ, a स्क्वायर। a में जब b से गुना करेंगे तो ab, फिर इस b से a में गुना करेंगे ab और b में b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर, और फाइनली मुझे मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने इसका एक और फॉर्मूला लिखा था, यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे और जानेंगे। आइए अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं और देखते हैं। जैसे एक और फॉर्मूला मैंने लिखा था, फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस एक लिखा था क्या मैंने, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 4ab, यही ना लिखा था। इसको अब सिद्ध करके देखते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab
और प्लस बी स्क्वायर, इतना बराबर तो हम लोग इतना लिख ही सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे 4ab। अब जरा देखिए 4ab में से 2ab जाएगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर, और 4ab में से 2ab जाएगा, प्लस का चिन्ह ज्यादा है तो प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। एनी डाउट? अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं इसे फिर से आपको एक्सप्लेन करके एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा। आगे देखते हैं, तो a माइनस बी को अगर प्रूफ करना है तो आप कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी और इंटू a माइनस बी। अब इसको a से a में गुना करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर, इस a से b में गुना करेंगे तो माइनस ए बी, फिर इस माइनस b से a में गुना करेंगे तो माइनस ए बी, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब जरा सोचिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab, और प्लस यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, एक मैंने इतना बराबर और फॉर्मूला लिखा था, इस फॉर्मूला के बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। इसको अगर सिद्ध कीजिएगा तो इतना बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे 4ab दिया हुआ है। इस 4ab में से 2ab जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं आगे और जानते हैं कि आगे इसको कैसे प्रूफ करते हैं इस चीज के बारे में। अगर आप लोग को संदेह होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स। मैं एक से एक छोटा छोटा वीडियोज लेकर के आऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको समझ में ना आए तो मुझे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ये पॉइंट मुझे क्लियर करते रहिए। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट को मैंने फर्स्ट को बताया, सेकेंड बताया, अब थर्ड दिखाते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। जरा चलिए, इसको हम लोग LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। तो यह LHS और यह क्या कहलाता है, RHS कहलाता है। तो हम लोग RHS से देखते हैं, ए में ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, ए में बी से करेंगे तो माइनस ए बी, फिर बी में इससे करेंगे तो प्लस ए बी, और बी में माइनस इससे करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। अब जरा देखिए, प्लस माइनस यहाँ कैंसिल होगा, क्या होगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखेंगे आप लोग। आगे यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हमको चौथा नंबर पॉइंट को क्लियर करना हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। अभी मैंने बताया क्या कि इसे RHS बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं LHS, सॉरी, इसको LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं। ठीक ना। तो हम लोग RHS से ही लेकर के देखते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ऑलरेडी माइनस में 2ab दिया गया है, इससे यह कैंसिल होगा तो मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक ना। अब हम लोग आगे की टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए, एक से एक ट्रिक के साथ मैं आऊंगा और आपको सॉल्यूशन दूंगा। जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम अभी बताए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार लिखना। क्या करना, दो बार लिखना, यानी x मल्टीप्लाई x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x मल्टीप्लाई x। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी प्लस सी। इसको जरा ध्यान दीजिए, मैं स्क्वायर वाले फंक्शन में ही बताया हूँ कि a से a में गुना करेंगे,
फिर इस ए से बी में गुना करेंगे, फिर इस ए से सी में गुना करेंगे, फिर इस बी से ए में, फिर इस बी से बी में, फिर इस बी से सी में, और एक बार सी से ए में, फिर इस सी से बी में, और इसी सी से एक बार सी में गुना करेंगे और अपने आंसर को पाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सेम इसके प्रोसेस को। तो ए में ए से गुना करेंगे, क्या मिलेगा? ए स्क्वायर। बी में गुना करेंगे तो ए बी, प्लस ए में सी से गुना करेंगे तो ए सी। फिर अब बी में इसमें गुना करेंगे तो बी में ए से गुना करेंगे तो ए बी। फिर इस बी से बी में करेंगे बी स्क्वायर। फिर इस बी से सी में करेंगे तो बी सी। फिर आगे देखेंगे सी में ए से गुना करेंगे तो सी ए। फिर इस सी से बी में गुना करेंगे बी सी, और फिर इस सी से सी में करेंगे तो क्या मिलेगा? सी स्क्वायर। अब एक बार जरा यहाँ पे फोकस करते हैं। सेम कास्ट यानी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक ए बी है, एक यहाँ पे ए बी है, तो हम लिख सकते हैं 2ab। फिर एक यहाँ पे बी सी है और एक यहाँ पे बी सी है, यहाँ लिख सकते हैं 2bc। फिर एक यहाँ पे ए सी है और एक यहाँ पे ए सी है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2ca। आप ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, गुना में कोई मायने नहीं रखता है, ठीक ना। तो ऐसे करके आप इस फंक्शंस को प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये सब एक जैसे ही हैं, यहाँ तक के सभी फॉर्मूलाज एक जैसे हैं, तो आप इस बेस पे इनको प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, आइए आगे देखते हैं। और जानते हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यू अगर हमको प्रूव करना है तो कैसे करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यू अगर हमको प्रूव करना है दोस्त, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुने एक्स, यानी 2 टाइम्स लिखना। कितना टाइम्स लिखना? 2 टाइम्स। उसी तरीके से एक्स के पावर क्यू हो तो इसे भी हम लोग 3 बार लिखेंगे। क्या करेंगे? 3 बार लिखेंगे। कितना बार? 3 बार, क्योंकि x के पावर q का मतलब होता है 3 बार लिखना। उसी प्रकार यहाँ पे q दिया गया है, तो आइए हम समझते हैं इसको क्या करेंगे। तो इसको भी हम लोग 3 बार लिखेंगे, a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी, फिर यहाँ पे क्या होगा? a प्लस बी। अब इसको एक बार हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं a प्लस बी और इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पे इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑलरेडी हम लोग पहले जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट में मिला हुआ है a प्लस बी। अब इससे एक बार इसमें गुना कीजिए तो क्या होगा? a क्यू। इससे अब इसमें कीजिएगा तो a स्क्वायर बी। फिर अब इससे हम गुना करेंगे इन दोनों में तो क्या होगा? 2a स्क्वायर और यहाँ पे b। फिर इसी से इसमें करेंगे तो 2ab स्क्वायर। फिर अब आगे b से करेंगे तो b से कीजिएगा तो क्या होगा? b स्क्वायर a। फिर b से इसमें कीजिएगा तो प्लस क्या होगा? b क्यू। अब एक बार जरा सोचिए, a क्यू और यहाँ पे b क्यू को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ पे a क्यू प्लस क्या होगा? b क्यू। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो 1 और यहाँ पे 2 कितना होगा? तो 3a स्क्वायर b, और यहाँ पे 2ab स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर a, दोनों को जोड़ेंगे तो 3ab स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला को लिखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे इसमें से a और यहाँ पे b, तो हमें क्या मिलेगा? 3। अब यहाँ पे मिल जाएगा a प्लस बी। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं? a माइनस बी का होल क्यू को भी क्या कर सकते हैं? आप प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को इसमें थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।